हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो बीपीएससी में 1993 में जो क्वेश्चन पूछा गया था शिक्षक बहाली के लिए, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके अबाउट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। उसका जो क्वेश्चन कैसा था, उसका बेस कैसा था, उसके अबाउट और उससे और डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन आपको है भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम बताइए क्या है। ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी गेंदा, ऑप्शन सी गुलाब एंड ऑप्शन डी सूरजमुखी। तो इसका आंसर आपको कमल हो गया। ठीक है, तो कमल इसका आंसर हो गया। देखिए, कमल का साइंटिफिक नाम होता है निलम्बो न्यूसीफेरा। इसका नाम होता है निलम्बो न्यूसीफेरा। निलम्बो न्यूसीफेरा इसका नाम होता है। ठीक है, निलम्बो न्यूसीफेरा इसका नाम होता है। तो देखिए, कमल के बारे में कुछ हम जान लें कि और इसमें कमल से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। देखिए, कमल जो है भारत के अलावा वियतनाम हो गया, मिस्र हो गया, भारत के अलावा वियतनाम, मिस्र का भी राष्ट्रीय फूल है। भारत जो मतलब कि भारत क्या किया, भारत इसको 26 जनवरी कब 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय फूल का दर्जा इसको दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कमल के फूल को राष्ट्रीय पुष्प का दर्जा कब दिया गया था। तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन इसका दे रखा है कि कथकली किस प्रदेश का नृत्य नाटिका है। ठीक है, याद रखिएगा कथकली इसका आंसर आपको हो जाएगा केरल। ठीक है, इसका आंसर आपको केरल हो गया। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए आप। क्वेश्चन दे रखा कथकली किस प्रदेश का नृत्य नाटिका है। तो इसका आंसर आपको केरल हो गया। ठीक है, और अगर आपसे अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। केरल का जो राजधानी होती है, केरल के बारे में बात किया तो केरल का जो राजधानी हो गया तिरुवनंतपुरम हो गया। यहाँ का गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हो गए और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हो गए वो पिनराई विजयन हो गए। ठीक है, और देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका आता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। तो इसका जो आपको आंसर आपको हो जाएगा, इसका आंसर आपको बम्बई हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको बम्बई हो जाएगा। तो देखिए, अब बात करते हैं बंदरगाह के बारे में। बंदरगाह क्या है। देखिए, ये जो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह हो गया कौन सा है, तो बम्बई है। भारत में 13 बड़ा और 200 छोटा बंदरगाह है। बम्बई का जो बंदरगाह है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपको 26 जून 1873 को हुआ था। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक, इतना चीज़ जाने हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कावेरी जल विवाद जिन दो राज्यों के बीच है वो कौन कौन है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल तथा कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल तथा तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो आपको इसका आंसर आपको हो जाएगा कर्नाटक तथा तमिलनाडु। इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे और भी कुछ बातें हैं जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ लेते हैं क्या क्या चीज़ दे रखा है इसके बारे में। देखिए, कावेरी जो जल विवाद है वो आपको टोटल 3 राज्यों में है और एक जो है केंद्र शासित प्रदेश में टोटल 4 से जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक और पुडुचेरी हो गया। इसमें कौन कौन सा है याद रख लीजिएगा। तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया और पुडुचेरी हो गया। तो 3 आपका स्टेट हो गया
और ये आपका एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ये 4 जगह मतलब कि 3 स्टेट और एक यूटी के बीच में ये मतलब कि जल विवाद छिड़ा हुआ है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन आपका ये है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए एओ ह्यूम, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड ऑप्शन डी WC बनर्जी। तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर आपको देखा है कि WC बनर्जी। इसका आंसर दे रखा है WC बनर्जी। तो आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो आपको 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। 1885 को हुआ था। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और एओ ह्यूम ये जो दे रखा है ये इसके संस्थापक थे। ठीक है, ये इसके संस्थापक थे। अब देखिए, जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिस टाइम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस समय भारत का जो वायसराय थे वो आपको लॉर्ड डॉफरिन थे। क्या नाम था? लॉर्ड डॉफरिन इसका नाम था। इस नाम को लिख लीजिए आप। क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो याद रखिएगा, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डॉफरिन थे। अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, दादा भाई नौरोजी जो हुए, ये इसके दूसरे अध्यक्ष थे। ठीक है, दूसरे अध्यक्ष थे इसके, जो कि 1886 में कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1886 में कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। दूसरे वाले के दादा भाई नौरोजी जो कि 1886 में कोलकाता में हुआ था। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में दे रखा है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये 11वां अधिवेशन 1895 में ये आपको पूना में हुआ था। अब WC बनर्जी के बारे में दे रखा है। तो देखिए, WC जो बनर्जी के बारे, इसका आंसर WC बनर्जी ही जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे, जो कि इसमें 1885 में कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। वाटरलू के युद्ध उपरांत नेपोलियन को निर्वासन के में कहाँ भेजा गया? ऑप्शन ए सेंट हेलेना, ऑप्शन बी कोसिंका एंड ऑप्शन डी एल्वा एंड ऑप्शन डी कैंप्टी। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सेंट हेलेना। इसका आंसर आपको सेंट हेलेना हो जाएगा इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 दे रखा है कि कौन सा मुगल सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, अब पहले ऑप्शन ए बाबर, सेकेंड हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर एंड ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका आंसर आपको अकबर हो जाएगा, क्योंकि अकबर जो है सबसे धर्मनिरपेक्ष थे, इसीलिए अकबर के नाम के आगे महान लगाया जाता है। इसका आंसर आपको अकबर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब एंड ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। तो याद रखिएगा कि जितने भी जो मकबरा जो दिल्ली में खास करके बना है, कुछ भी जो रेड फोर्ट हो गया या और भी जो मोनूमेंट सब जो बना हुआ है, उसको शाहजहां ने बनवाया था। इसका आंसर आपको शाहजहां हो जाएगा।
नंबर 9 देखते हैं। महारानी विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन की शासक थी जब ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ऑप्शन बी भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन राजा या रानी के शासन के अधीन लाया गया, ऑप्शन सी भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का आरंभ किया गया, ऑप्शन डी भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा, इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, बी। देखिए इससे पहले जो क्या होता था कि भारत जो है कंपनी के अधीन था, लेकिन उसके बाद से जब जब लॉर्ड कैनिंग के टाइम से होना शुरू ही हो गया कि उस टाइम में भारत जो है राजा रानी के अधीन हो गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो कि बीपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है, कि मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन सबसे पहले कब की थी। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन के सबसे पहले कब की थी। तो देखिए इसका जो आंसर आपको 1940 हो जाएगा। इसका आंसर आपको 1940 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लें। देखिए ये आपको 1906 दे रखा है, तो 1906 जो है ना, देखिए 1906 क्या है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, ठीक है। अब देखिए जिस टाइम में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था उस समय लॉर्ड मिंटो द्वितीय का समयकाल था। उसमें आगा खान एवं समीउल्लाह खान के द्वारा ढाका में 1906 में, कितना में, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। कौन कौन था, आगा खान और सलीम उल्लाह खान के द्वारा, ठीक। अब इसमें आता है 1916 भी इसमें दे रखा है। तो 1916 में क्या हुआ था, 1916 में कांग्रेस में लखनऊ अधिवेशन की दोनों दल में एकता हुआ था। इससे पहले दोनों अलग अलग हो गया था, लेकिन 1916 में क्या था, दो नौरन दल और गरम दल दोनों में एकता हो गया था। अब आता है आपको 1940 में, समझिए क्या हुआ था। 1940 में आपको मतलब कि ये आपको मुस्लिम जो मैंने विभाजन की पहली बार ये बात किया था, ठीक है। देखिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और आगे करेंगे पार्ट 2 में।